आप सभी का जय हिंद क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है, हम विगत 5 दिन से हमने लोक देवता को अच्छी तरीके से कंप्लीट करके आपको सभी वीडियो हमने दे दी, आपने देखे भी होंगे, आपने बहुत सारा प्यार भी दिया, हमें कमेंट्स में बहुत सारी चीजें भी पूछे, उसके लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, आपके कांस्टेबल के एग्जाम को दिन ब दिन पास में आते जाते रहे, उसको देखते हुए हमने राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ ये रीजनिंग को भी पढ़ना शुरू कर दिया। जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, कहीं पुलिस एग्जाम जो छात्र छात्रा देते हैं जिनकी गणित कमजोर होती है, उनको डर रहता है वो रीजनिंग नहीं कर पाएंगे। हम रीजनिंग आपको चुटकियों में कराने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, एक ऐसी सब्जेक्ट जो सबसे आसान है वो है रीजनिंग, जिससे मैथ जुड़ी हुई है। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपका अ पार्ट जो रीजनिंग का आएगा उसमें ये चीजें आएगी आपको आराम से। और आज हम जो टॉपिक लेके आए उसमें 5 से 6 क्वेश्चन आपके बनते हैं रीजनिंग पर आधारित, जो संख्याओं के आधार पर आधारित, वर्णमाला पर आधारित और उसके विभिन्न चिन्हों पर आधारित बनेंगे। उसके बारे में हम पूरी अभी बात करेंगे आगे। लेकिन आपको रीजनिंग जब आप बैठे हो लेके तो आपके पास कॉपी और पेन होना चाहिए, और जैसे जैसे मैं करता हूं वैसा आपके साथ में चलना चाहिए। तो ही दोस्तों आपका ये जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का जो आप देख पा रहे सीरीज टेस्ट श्रृंखला परीक्षण आपके सामने शुरू होने जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 से 7 क्वेश्चन हर एग्जाम में, चाहे वो पीटीटी का हो, एसटीसी का हो, कांस्टेबल का हो, या आप तो पटवारी में भी रीजनिंग आने वाली है। तो आप तैयार रहें और चलो आज एक नए जोश और जोश के साथ। दोस्तों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। इसी सोच के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें। स्टार्ट करते हैं श्रृंखला परीक्षण। देखिए यहां लिखा हुआ है सीरीज परीक्षा टेस्ट श्रृंखला परीक्षण। सीरीज का मतलब क्या होता है? सीरीज का मतलब होता है एक पैटर्न, एक विशेष प्रकार का संख्याओं का, या एक विशेष प्रकार का अंग्रेजी वर्णमाला का, या एक विशेष प्रकार का चिन्हों पर आधारित जो पैटर्न होता है वो आपका क्या कहलाता है? सीरीज कहलाती है। सीरीज अपन पढ़ते हैं ना, एक के बाद एक सीरीज, है ना। जैसे 3, 3 के 5, 5, 5 के बाद 7, तो आगे क्या? तो 9। इस प्रकार का जो मैं जैसे आपको एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। जैसे ये 3 लिखा मैंने, ये लिखा 5, ये लिखा 7, ये लिखा 9, तो आगे क्या? इस प्रकार के जो सवाल आते हैं वो आपके किसके अंतर्गत आएंगे? सीरीज के अंतर्गत आएंगे। जैसे क्या? 3 और 2 प्लस 2 करो तो 5 होता है, फिर प्लस 2 किया तो 7 होता है, फिर प्लस 2 किया तो 9 होता है। तो बेटा आगे क्या करना है? फिर से प्लस के 2 तो 11। इस प्रकार के आराम से जो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो वो है आपके सीरीज के प्रश्न। किसके प्रश्न है? सीरीज के प्रश्न है। तो अपन सीरीज से बात शुरू करने से पहले मैं आपको ले जाना चाहूंगा 5वीं 6वीं की उस क्लास में जब आप पढ़ा करते थे, वहां की कुछ चीजें आपको क्लियर करनी होगी। सीरीज किस किस पर बनेगी? सबसे पहले इस चीज को देखो। पहली बनेगी आपकी अंकों पर आधारित सीरीज, अंकों पर आधारित, ठीक है। दूसरी बनेगी अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित, और तीसरी रहेगी विभिन्न चिन्हों पर आधारित। ये 3 प्रकार के प्रश्न आपको कांस्टेबल 2020 में आपके सामने आने वाले हैं। दोस्तों, अंकों पर क्या होगा? जिसमें अंक मतलब जिसमें क्या होंगे? डिजिट 1 से लगाकर आगे, जिसको इन्फिनिटी बोलते हैं, अनंत। कोई भी आपको इसमें से डिजिट दे रखी होगी, डिजिट के क्रम को आगे पूछेगा, वो आपकी होगी डिजिट की सीरीज। सेकंड है अंग्रेजी अल्फाबेटिक, है ना, ABCD, A से लगाकर Z पर, उस पर आधारित आपको प्रश्न पूछेगा। और तीसरा विभिन्न प्रकार के चिन्ह आपको दे देगा, साइन दे देगा, और साइन के आगे कौन सा साइन आएगा। इस प्रकार की ये आपकी 3 सीरीज होगी। आज हमें जो बात करनी है सबसे महत्वपूर्ण, जहां से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बनते हैं, अंकों पर आधारित श्रृंखला, अंकों पर आधारित सीरीज, अंकों पर आधारित श्रृंखला की बात करेंगे। इसकी अपन को बात करनी है। अंक कहां से शुरू होते हैं और नंबर क्या होता है? एक छोटी सी चीज अपन ध्यान में रखते हैं। एक होता है अंक, जिसको बोलते हैं अपन डिजिट, और एक होता है संख्या। क्या होता है? संख्या, जिसको अपन क्या बोलते हैं? नंबर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिट एंड नंबर? संख्या और अंक के बीच में क्या अंतर है? तो दोस्तों, प्यारे छात्र छात्राओं, आप तैयारी कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि मैथ्स जो है उसमें डिजिट फिक्स है। हाउ मेनी डिजिट इन मैथ्स? मैथ्स में कितनी संख्या है? तो मैथ्स में जो डिजिट है, अंक जो है, अंक की बात करें अपन, अंक, वो अंक कितने हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये क्या है? आपके अंक है।
और इन्हीं अंकों से मिलकर क्या बनता है, संख्या बनती है। इससे आप चाहो लाखों की, करोड़ों की, अरबों की, खरबों की कोई भी संख्या बनानी है, मुझे बनाना है 8579, 8579 ये बन गया आपके सामने। कहां से बना, यहां से मैंने 8 ले लिया, यहां से मैंने 5 ले लिया, यहां से 7 ले लिया, यहां से 9 ले लिया। आया समझ में? तो 0 इंक्लूड होगा किसमें, डिजिट में। तो 0 से लगाकर 9 मतलब कितने अंक हो गए अपने पूरे गणित में, कितने अंक होते हैं, 10। और इन 10 से मिलकर आप दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हो। तो क्वेश्चन ये है कि अंकों की संख्या फिक्स है, कितनी होती है, 10। और ये पूछा जाए कि मैथ्स में नंबर कितने होते हैं, तो नंबर ऐसा उल्टा 8 इस प्रकार का साइन होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अनंत। क्या बोलते हैं, अनंत, जिसका कोई भी अंत नहीं है। मैथ्स में नंबर की संख्या बहुत सारी होती है, इसको अपन अनंत बोलते हैं, है ना। बहुत सारे नंबर डिजिट से मिलकर अपन बना सकते हैं। ये एक छोटी सी जानकारी थी बेसिक अंक और संख्या को लेकर। अब अपन पढ़ेंगे कि संख्या कितने प्रकार की है, कौन कौन सी संख्या से आपको इस श्रृंखला में प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे प्राकृत संख्या की। किसकी बात करेंगे, प्राकृत संख्या, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। पहला देखना, प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर, प्राकृत। प्राकृत को अपन ले सकते हैं याद करने के लिए प्रकृति। प्रकृति को इंग्लिश में बोलते हैं नेचर। अब ये प्रकृति मतलब जो हमें दिखाई देती है सभी चीजें, वो किसमें मौजूद है, प्रकृति में। प्रकृति में किसी चीज की गणना करनी हो तो कहां से शुरू करोगे आप, है ना। मैं कह रहा हूं कि सामने 2 पेड़ हैं, गिनो तो 1 और 2। आपने शुरुआत कहां से की, 1 से, है ना। तो प्रकृति में जो भी चीज है इसको अपन गिनते हैं तो कहां से शुरू करते हैं, 1 से। तो प्राकृत संख्या भी कहां से शुरू होती है, इनका सेट बनेगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे 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 कहां तक जाएगी, ये अनंत तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। ये आपकी कहलाती है प्राकृत संख्या। 1 से शुरू होकर कहां तक चलती है, अनंत तक चलने वाली संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, संख्या क्या। दूसरी अपन बात करेंगे सम संख्या की। किसकी बात करेंगे, सम संख्या, क्योंकि जो जो काम की चीज आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूं। फिर अपन धन पर आधारित, ऋणात्मकता पर आधारित वो श्रृंखला देखेंगे आगे। दूसरी आ रही है सम संख्या। सम संख्या किसको कहते हैं, ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6 और 8 आता हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सम संख्या, है ना। जिस संख्या में इकाई का अंक, अब इकाई क्या होता है वो आपको पता होगा। जैसे मैंने ये लिखा तो इसमें से ये आपका क्या हो गया, इकाई। फिर ये वाला क्या कहलाता है, दहाई। फिर ये क्या कहलाता है, सैकड़ा, 1 10 यूनिट, है ना। 1000 10,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो मैं क्या कह रहा हूं, जिस संख्या में इकाई का अंक, जैसे मैंने ये लिखा 25, क्या ये सम संख्या होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इसमें इकाई का अंक क्या कह रहे हैं, 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। यहाँ पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये आपका सम संख्या नहीं होगी, सम संख्या नहीं होगी। तो सम संख्या कैसे होगी, मैंने लिखा 28। तो सम संख्या की परिभाषा देखो, जिसके अंतिम में क्या आ रहा हो, 0, 2, 4, 6 या 8 आ रहा हो। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ये आपकी क्या हो गई, सम संख्या। याद रखना, प्राकृत समझ में आ गया, सम संख्या ऐसी संख्या जिसके अंत में क्या हो, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। अब अपन बात करते हैं तीसरी, विषम संख्या। किसकी बात करेंगे, विषम संख्या। विषम संख्या की सीरीज बनती है, इसलिए अपन इसकी बात कर रहे हैं। क्या है, जिस संख्या में इकाई का अंक क्या हो, 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार का हो, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, विषम संख्या। फॉर एग्जांपल 23, इकाई का अंक क्या है, 3, तो ये आपकी क्या होगी, विषम होगी, सम नहीं होगी। 29 ये आपकी क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। तो ये हो गई आपकी सम संख्या और विषम संख्या। उसके बाद आती है आपकी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को ध्यान से समझिएगा, भाज्य क्या होता है, ऐसी संख्या जिसके क्या किए जा सके, गुणनखंड किए जा सके, जिसका जो अपन ने, मैंने एग्जांपल के लिए समझना, गुणनखंड का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने 8 लिखा तो 8 है, वो देखो 1 की टेबल में भी आ रहा है, 1 8 जा 8, 1 का पाना 8 बार बोलोगे तो 8 आता है, 2 का पाना 4 बार बोलोगे तो 8 आएगा, 4 का पाना 2 बार बोलोगे तो 8 आएगा, और 8 का पाना 1 बार बोलोगे तो 8 आएगा। मतलब इसके क्या है, एक से अधिक क्या हो रहे हैं, गुणनखंड हो रहे हैं।
जिसके एक से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं, जिसको एक से अधिक बार विभाजित किया जा सकता हो, जिसके फैक्टर बनते हो, वो आपका क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या, है ना। जिसके एक से अधिक क्या किए जा सके? गुणनखंड किए जा सके, वो आपका क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाती है। इसके ही जस्ट ऑपोजिट आगे पढ़ते हैं अपन, को आता है अभाज्य संख्या। पांचवा जो आएगा वो क्या आएगा आपके सामने? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या? अभाज्य मतलब अभाज्य, जिसको विभाजित नहीं कर सके, मतलब ऐसी संख्या जो एक के पहाड़े में आती हो और खुद के पहाड़े में आती हो, इसको अपन क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो एक खुद के पहाड़े में आती हो और एक के पहाड़े में आती हो। फॉर एग्जांपल, जैसे एक के लिए विवादास्पद स्थिति ये है कि एक जो है, नोट कर लेना, एक को न तो भाज्य मानते हैं न ही अभाज्य संख्या मानते हैं। एक न ही भाज्य है और एक न ही अभाज्य। अपन स्टार्ट करते हैं आगे से। देखो, जैसे मैंने यहाँ नंबर ले लिया 7, अभाज्य में आप देखना 7 मैंने लिखा, अब 7 लिखा है। क्या लिखा है मैंने? 7। तो 7 किसके पहाड़े में आता है? एक तो एक के पहाड़े में कितनी बार बोलने पर? 7 बार। और एक 7 का पहाड़ा एक बार बोलते हैं। क्या दूसरी कोई संख्या है जिसके 7 से अपन गुणनखंड कर सके, 7 को विभाजित कर सकते? नहीं। तो ये क्या हो गया आपका? अभाज्य संख्या। 7 के बाद आप आगे बढ़ो 11। क्या 11 किसी में आता है? नहीं आता है। आता है क्या? नहीं आता है। तो ये क्या हो गया? अभाज्य। क्या 13 किसी में आता है? नहीं आता है। तो आपको एक काम करना है, अगर परिभाषा समझ में आ रही हो, अभाज्य संख्या की परिभाषा वापस बोल रहा हूं मैं, ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड नहीं किए जा सकते, जो स्वयं एक में और स्वयं के पहाड़े में आती हो, उसके अलावा किसी में नहीं आती, उसको अपन बोलते हैं अभाज्य संख्या। आप अभी अगर बुक हो आपके पास तो एक काम करना, 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या कौन सी है वो आप लिखना, आपको आइडिया लग जाएगा भाज्य कौन सी है और अभाज्य कौन सी है। और कमेंट्स में हमें बताना कि इतनी अभाज्य संख्या होती है, एक न तो भाज्य है और एक न तो अभाज्य है। इस चीज का आपको ध्यान रखकर आगे बढ़ना। ठीक है, ये हो गई आपकी 5 तक। आगे और बात करते हैं छठी। अब बात करेंगे अपन वर्ग संख्या की। किसकी बात करेंगे? वर्ग संख्या। छठा जो है आपके सामने वो है वर्ग संख्या। क्या? वर्ग मतलब स्क्वायर। व्हाट इज स्क्वायर? वर्ग क्या होता है? किसी संख्या का उसी से एक बार गुणा करना। जैसे मैं कह रहा हूं किसी संख्या का उसी से एक बार गुणा करना। 5 का फिर से किससे गुणा करना? 5 से। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 25। तो स्क्वायर को कैसे लिखते हैं? ऐसे। तो ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। आया समझ में? किसी संख्या का उसी से एक बार और गुणा करना क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। किसी संख्या का उसी से एक बार गुणा करना क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। तो अपन यहाँ पर आपको 1 से 25 तक के स्क्वायर मुजबान होने चाहिए, जिससे आपको बहुत ही आसानी रहेगी परीक्षण श्रृंखला वाले करने के लिए। मैं आपको यहाँ से 1 से 15 के आपको मैं बता रहा हूँ, बाकी के आपको याद रखने। 1 का स्क्वायर ऐसे लिखना आपको, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये वर्ग कहलाता है ना। 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर और ऐसी संख्या का उसके साथ गुणा। तो 1 मल्टी 1 मतलब 1 का गुणा 1 से करो, कितना आएगा? 1। 2 का 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 5 5 25, 5 5 25। 6 का बड़ा 6 बार बोले कितना होता है? 36। 7 का बोलेंगे तो 49, 8 का बोलेंगे तो 64, 9 का बोलेंगे तो 81 और 10 का बोलेंगे तो 100, है ना। 11 का बोलेंगे तो 121, 12 का बोलेंगे तो 144, 13 का बोलेंगे तो 169 और 14 का बोलेंगे तो 196, 15 का बोलेंगे तो 225। ये आपके स्क्वायर हैं, इसको आप अच्छी तरीके से याद करें, है ना। ये स्क्वायर इसलिए काम में आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको मैं अलग से करवाऊंगा, लेकिन आपको ध्यान रहे इसके लिए मैं यहीं पे आपको एक चीज बता रहा हूं। क्या? देखिएगा, मैंने लिख लिया यहाँ पे, क्या लिख रहा हूं मैं, आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। सवाल किस प्रकार का था? एक उदाहरण के लिए मैं 20 का बता रहा हूं आपको सवाल। देखना मैं क्या लिख रहा हूं। 5, 10, 17, 26, आगे क्या? 5, 10, 17, 26। अब आप इसको प्लस करो, माइनस करो, तो आप सवाल शाम तक करोगे तो भी आपका इसका सही आंसर नहीं निकल पाएगा। बार बार प्लस करते जाओगे तो भी प्लस की सीरीज नहीं बनेगी। बन कैसी रही है यहाँ पर? देखो, दिमाग क्या लगाना, 2 का स्क्वायर प्लस 1,
3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1, तो आगे क्या 6 का स्क्वायर प्लस 1। इस प्रकार के आपको कांस्टेबल में इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, है ना। इससे कोई आपको टफ नहीं पूछे जाएंगे, बस आपको पता होना चाहिए कि सम संख्या पर आधारित हो रही है, विषम संख्या के पर हो रही है, क्या वर्ग पे हो रही है, क्या घन पर हो रही है, किस पर सवाल बन रहा है। क्यों किया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 हो गया आपका, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 हो गया आपका, 16 प्लस 1 17 हो गया, 25 प्लस 1 26 हो गया, तो आगे 36, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 आंसर क्या हो जाएगा 37। इस प्रकार के आपको सवाल पूछे जाते हैं, किस पर, अगर वर्ग पर बने तो इस प्रकार के आपको वर्ग पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब अपन आगे बात करते हैं घन पर आधारित, क्यूब जिसको बोलते हैं, घन पर आधारित किस प्रकार के बनेंगे। देखिए घन पर आधारित सवाल आपके किस प्रकार से बन सकते हैं। घन पर आधारित, इसको अपन बोलते हैं क्यूब, घन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं क्यूब। अब देखो वर्ग का क्या हो रहा था, इसी संख्या का एक बार गुणा, यहां जैसे क्या करेंगे, एक का गुणा करना है तो एक का 3 बार गुणा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1, फिर 2 का लेंगे 2 2 और 2 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो एक ही संख्या का जब 3 बार परस्पर गुणा कर रहे हैं तो अपन को क्या प्राप्त होगा, जो प्राप्त होगा उसको अपन क्या बोलते हैं क्यूब बोलते हैं, घन बोलते हैं। 1 से 10 घन आपको याद होने चाहिए, 5 में लिख रहा हूं, 5 आप कॉपी में करेंगे, कमेंट्स में उनको बताएंगे, है ना। कम से कम 1 से 10 के कम अपन को घन पूरे याद होने चाहिए। तो श्रृंखला बनती है घन पर आधारित, घन पर आधारित कैसे बनती है, देखो पहले घन देख लो क्या क्या होते हैं। 1 का क्यूब मतलब 1 मल्टी 1, 1 का 3 बार गुणा क्या हो जाएगा 1, फिर 2 का क्यूब तो 2 मल्टी 2 कितना हो जाएगा 8, फिर 3 का क्यूब करेंगे अपन तो 3 मल्टी 3 3 दिया 9 9 दिया 27, ठीक है। 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 4 मल्टी 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, फिर किसका करेंगे 5 का, तो ये 5 का कैसे होगा 5 25, 25 का करोगे कितना हो जाएगा 5 से 125। इस प्रकार से अपन क्या निकालते हैं घन निकालते हैं, क्या निकालते हैं घन। ये हो गई आपकी घन पर आधारित श्रृंखला। आपको क्या करना है, अगर बुक लेके आप बैठे हो तो बुक में नोट करते जाना, आगे आपको 6 से 10 तक के घन निकाल के तैयार रखने हैं, क्योंकि आप जब पढ़ोगे आगे सवाल करोगे तो उसमें निश्चित रूप से आपको वो पूछ सकता है। तो ये आपको अभी तक जो बेसिक चीजें बताई वो चीजें ये थी कि जो श्रृंखला अपनी बन रही है वो 3 आधार पर बनेगी। एक बनेगी अंक पर आधारित, दूसरी बनेगी अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित और तीसरी बनेगी चिन्हों पर आधारित। जिसमें अपन बात कर रहे हो किस पर कर रहे हैं अंक पर। अंक को समझने के लिए हमने संख्या को समझा, संख्या कितने प्रकार की होती है, जो मेन चीजें जो आएगी आपकी इसको अपन ने समझा। अब अपन इस पर आधारित सवाल करेंगे। सवाल देखिए, इस पर बात की थी श्रृंखला के आधार पर अपन पहला योग के नियम पर आधारित की बात कर रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर सवाल देख पा रहे हैं 16, 20, 26, 34, 44, आगे क्या आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए 53, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 56, ऑप्शन 55। दोस्तों आपको पता कैसे चलेगा कि योग के नियम पर आधारित है, जब किसी संख्या में क्रमशः वृद्धि हो रही हो, वृद्धि भी बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत वृद्धि लेकर वो सीरीज आगे चल रही है, इसका मतलब योग का नियम है। अगर ज्यादा वृद्धि हो जाती है तो अपन उसका किसका उपयोग ले सकते हैं, तब गुणा का होगा, उसकी बात अपन आगे करेंगे। देखिए इसको मैं इस सवाल को किस तरीके से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं अपन 60, फिर 20, फिर 26, फिर 34 और 44 और आगे क्या। देखो दोस्तों कैसे करेंगे, कभी भी सवाल आ जाए तो आपको जब एग्जाम में जाओ पेंसिल आपको लेके जानी है और इस तरीके से इनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। देखो ऐसे लो, इन दोनों में क्या होगा 16 से 20 बढ़ा है तो 17, 18, 19, 20, 16 के बाद 17, 18, 19 और 20 4। तो देखिए 101% जीके के साथ आपको रीजनिंग बहुत अच्छी तैयार होगी। आप देखते रहें, आप पेन और आपके साथ में पेंसिल को लेके बैठे इन सवालों को सॉल्व करते रहें। 16 और 20 के बीच में +4 का अंतर है दोस्तों, कितने का +4 का। आगे देखिए यहां जाएंगे 20 से 26, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
प्लस 6 का दोस्तों। आगे और बढ़ेंगे अपन तो 26 के बाद देखिए 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 कितने का अंतर आता है प्यारे दोस्तों? 8 का। अब देखिए 34 से अपन जा रहे हैं 44, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 और 44 कितने का आ रहा है दोस्तों? 10 का अंतर प्लस 10। तो आगे अब क्या करना है अपन को, ये आपके सामने आ गई। देखिए 4 2 जोड़े 6, 6 में फिर 2 जोड़े 8, 8 में फिर 2 जोड़ो 10, 10 में फिर 2 जोड़ो 12। तो 12 को किसके साथ जोड़ना है? मेन जो अपनी सीरीज है, कभी भी संक्रिया जो अपन करेंगे वो मेन सीरीज के साथ देखेंगे। ये अपन ने क्या देखा? ये अपन ने इसमें अंतर देखा है। क्या देखा है दोस्तों? अंतर। अब जो भी संक्रिया प्लस माइनस जो भी करना है वो किसके साथ करोगे? मेन सीरीज के साथ। तो 44 की आगे कितना? प्लस 12। तो देखो कैसे कर रहे हैं अपन, अपने पास है अंतिम 44, 44 में फिर आप क्या जोड़ो? 12, 44 और 10 54 और 2 56। क्या अपना आंसर है यहाँ पर? जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर एकदम राइट होगा। कौन सा? सी। तो ऑप्शन सी क्या है आपका? करेक्ट है। इस तरीके से आपको करना है। आगे देखिए, इसी तरह से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दूसरा सवाल। देखिए क्या है? 10, 11, 14, 19 आगे क्या? बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको आप देखिएगा। 10, 11, 14, 19 आगे क्या? सबसे पहले सवाल को लिख लेते हैं। देखिए किस प्रकार से बड़े आनंद के साथ इस सवाल को करिए। निश्चित रूप से आप रीजनिंग में सफलता पाएंगे 101%। हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए किस प्रकार से 10, 11, 14, 19 आगे क्या? दोस्तों क्या करना है? गैप निकालना। कितने का? 10 से 11 कितने का गैप आ रहा है आपके सामने? इसमें प्लस 1 का आ रहा है। 11 के बाद 12, 13, 14 कितने का? प्लस 3 का। कितने का? प्लस 3 का। 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19 कितने का आ रहा है? 5 का। कितने का आ रहा है? 5 का। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, तो 5 के बाद क्या आएगा? कितने का अंतर आ रहा है? 2 2 का। तो 5 के बाद क्या आ जाएगा? 7। क्या आ जाएगा? 7। यहाँ पर आएगा 7। तो 7 क्या करेंगे अपन 19 में 7 जोड़ेंगे, क्या करेंगे? देखो 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26 क्या होगा? 26। तो क्या राइट होगा? देखो करके 19 7 जोड़ो, इस तरीके से जोड़ सकते हो, आपको नहीं आए तो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, 16 का 6 हासिल इसे, तो ये 26। तो आपके सामने ये क्या होगा? ऑप्शन सी राइट होगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। इस तरीके से आपको योग का नियम जब आए तो आपको देखना है कि धीरे धीरे किस प्रकार से संख्याएं आगे बढ़ रही है, उसको देखते हुए आपको करना है। अब इसके जो आपके सवाल हैं वो हम वीडियो के अंत में लास्ट में आपको होमवर्क के रूप में देंगे। उन सवालों को आपको देखते हुए फिर आगे बात करने के बाद अपन आता है घटाव का नियम। इसमें आपको क्या होगा? एक सीरीज में क्या होती जाएगी? संख्या कम होती हुई नजर आएगी। क्या होती हुई नजर आएगी? कम होती हुई। जिसमें संख्या कम हो रही है उसमें घटाव का नियम। आपके सामने सवाल है 29, 28, 26, 23 आगे क्या? देखिए ऑप्शन 19, 21, 27, 17। पहले सवाल लिखते हैं 29, 28, 26, 23। देखो इसको इस तरीके से अपन कर सकते हैं, यूं भी चल सकते हैं और यूं भी चल सकते हैं, है ना। अपन कैसे चलते हैं? 29 के बाद देखो अपन यूं जाना है तो 29 और इसमें कितने का अंतर आ रहा है? माइनस का 1 आ रहा है, ठीक है। 28 के बाद इसमें जाओ, कितने का आ रहा है? 26 के बाद 27 और 28 कितने का आ रहा है? माइनस का 2 आ रहा है। आगे चलिए 26 और 23 के बीच में तो 24, 25, 26 अगर प्लस करें तो माइनस करें तो 26 के बाद 25, 24, 23 कितने का अंतर आ रहा है? प्लस का माइनस का 3। यही ध्यान रखना है। 29 से 28 कम हो रहा है, माइनस का 1 हो रहा है। 28 से 26 कम हो रहा है, माइनस का 2 हो रहा है। 26 से 23 कम हो रहा है, माइनस का 3 हो रहा है। आगे कितना करना है अपन को? माइनस का 4। माइनस का 4 कैसे करेंगे? 23 के बाद गिनो 22, 21, 20, 19। तो क्या आ जाएगा अपना आंसर? 19। कितना आएगा? 19। क्या किया अपन ने? 29 था, 29 में से 1 माइनस हो रहा है, 28 आ रहा है। 28 में से 2 माइनस हो रहा है, 26 आ रहा है। 26 में से 3 माइनस हो रहा है, 23 आ रहा है। तो आगे किसका नंबर आ रहा है? माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। कंफ्यूज है मत होना, श्रृंखला प्लस में चल रही है। साइन पे ध्यान देना आपको, किसमें? ये माइनस में चल रही है। पहले माइनस का 1 था, फिर माइनस का 2 है, फिर माइनस का 3 है और माइनस का 4। मैंने आपको बताया था माइनस 4 का जो अपन यूज करेंगे वो इसमें करना है जो मेन सीरीज में
ये तो अपन ने गैप निकाला, क्या निकाला है, गैप। ये जो -4 है किसमें से घटाएंगे, 23 में से, तो कितना आएगा अपना आंसर, आंसर ए इसका राइट होगा, कितना, 19। आया समझ में, 19 राइट होगा। फिर से एक बार आराम से समझे, 29, 28, 26, 23, आगे क्या, ये अपन को निकालना था। संख्या लिख लो एक बार। अब देखो 29 और 28, एक का माइनस का, मतलब 29 में से एक घटा रहे तो क्या आ रहा है, 28। 28 में से फिर 2 घटा रहे तो क्या आ रहा है, 26। 26 में से फिर 3 घटा रहे तो क्या आ रहा है, 23। अब 23 में से फिर 4 घटा देंगे तो क्या आएगा, 19। क्यों, -1, -2, -3, -4, इसलिए इसका जो आंसर हो गया वो अपना क्या होगा, 19 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, दूसरा सवाल देखिए क्या है, 87, 81, 75, 69, 63 क्या हो रहा है, कम हो रहे, एक निश्चित संख्या में कम होते नजर आ रहे हैं, मतलब किसका नियम लग रहा है, घटाव का नियम लग रहा है। तो अब इसको अपन देखते हैं, ऑप्शन में दे रखा है 50, 54, 57, 60, कौन सा सही होगा देखना पड़ेगा। इसके लिए अपन को क्या कुछ हो रहा है इसके अंदर, देखो 87, 81, 75, 69, 63, आगे को निकालना। देखो बेटा 87 से 81 जाओ, 86, 85, 84, 83, 82, 81, कहां से जाना है, 87 को छोड़ो, 86, 85, 84, 83, 82, 81, कितने का अंतर आ रहा है, -6, कितने का आ रहा है, -6। अब आगे देखो 81 से 75, वापस से अपन को पीछे जाना है, तो पीछे जाएंगे तो 81 के बाद आएगा 80, फिर आएगा 79, फिर आएगा 78, फिर आएगा 77, फिर आएगा 76 और फिर आएगा 75, कितने का अंतर आ रहा है, वापस -6 का आ रहा है इसमें भी। उसके बाद वापस इसको देखो पीछे जा रहे हैं 75, तो फिर गिनो 74, 73, 72, 71, 70 और 69, फिर से कितने का आ रहा है, -6 आ रहा है। फिर 69 से अपन कहां जा रहे हैं, 63 का है, तो 69 को छोड़ो, उसके बाद 68, 67, 66, 65, 64, 63, फिर से कितने का अंतर आ रहा है, -6। तो कितने की सीरीज बन गई, सब में सेम अंतर आ रहा है, कितने का आ रहा है, -6, -6, -6, -6। अब अपन क्या करेंगे, 63 में से क्या माइनस करेंगे, -6, क्योंकि जो भी ये तो अपन क्या निकाल रहे हैं, याद रखना ये गैप निकाल रहे हैं, इसका उपयोग अपन को किसके साथ करना है, जब भी प्लस माइनस करना है हमारी जो मेन सीरीज क्वेश्चन में दे रखी है उसके साथ ही करना है। अपन क्या करेंगे, 63 में से अपन फिर किसको घटाएंगे, 6 को, कैसे, 62, 61, 60, 59, 58, 57, ठीक है, कितना आ रहा है 6 बताने के बाद 57, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका सी 57, ठीक है। ये समझो 87 से 81 अंतर ऐसा आपको यूं लगे तो आप एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, ट्रिक क्या, अगर माइनस में आपको हो तो माइनस रहा है, लेकिन आप प्लस करके भी इसका आंसर निकाल सकते हो, कैसे, 63 में छोड़ने में आपको सफल अच्छी तरह से 64, 65, 66, 67, 68, 69, 6 का, 69 में 70, 71, 72, 73, 74, 75, 6 का, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 6 का, और 82, 83, 84, 85, 86, 87, 6 का हो रहा है। इधर से गिनो तो 6 प्लस, तो इधर से अपन को क्या कर देना है, 6 माइनस करने पड़ेंगे, पीछे जा रहे हैं इसलिए, तो 6 माइनस कर दो, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। इस तरीके से घटाव का, इसमें भी 1-2 क्वेश्चन आपको हम लास्ट में देंगे जिसको आप लोग देखिए। इसके बाद हम तृतीय नियम की बात करते हैं, गुणा का नियम। मैंने कहा था आपको, बार-बार मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि जब जोड़ के नियम में क्रमशः वृद्धि हो रही थी, 2 में, 4 में, 6 में, जब एक तीव्र गति के साथ वृद्धि हो तो उस समय गुणा का नियम काम में आएगा। यहाँ 2 और 5 में 3 की थी, फिर 11, 11 से 23 बढ़ गया। इस तरीके से अगर इसको आप प्लस से कराओगे तो इसका आंसर आसानी से आप नहीं निकाल सकते। देखो क्या है, सवाल 2 है, उसके बाद 5 आया, फिर 11 आया, फिर 23 आया, आगे क्या, ठीक है। ऑप्शन में 45, 47, 49, 52 कैसे करेंगे, ये मैंने लिखा 2, ये लिखा 5, ये लिखा 11, ये लिखा 23, आगे अपन लिखा कैसे, देखो 2 दूनी 4 प्लस 1, 5 दूनी 10 प्लस 1 11, 11 मल्टी 2 प्लस 1 23, क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई हो रहा है। साथ में क्या कर रहे हैं अपन, प्लस करते जा रहे हैं, कैसे समझना। अब ये तो था अपने पास 2, तो ये तो हो गया, समझ लो 1 मल्टी 1 प्लस 1 भी ले सकते
हैं इसको, ठीक है। कैसे कर दो, तो भी 1 मल्टी 1 करोगे तो 2, 1 मल्टी 1 नहीं होगा ये, 2 मल्टी 1, इसको 2 मल्टी 1 किया, ठीक है। 2 एकम 2, ठीक है। अब ये 5 था तो इसमें क्या किया, 5 कैसे किया, 5 के लिए अपन ने क्या किया, 2 मल्टी 2 प्लस 1, ठीक है। ये तो हो गया आपका 2 एकम 2, 2 से एक बार गुणा किया 2 आया, फिर 2 दूनी 4, 4 का 1 के साथ प्लस किया तो 5 आया, फिर देखो 2 पंजे 10, ठीक है। 2 का 5 के साथ गुणा किया तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 पंजे 10 प्लस 1 किया तो कितना आ रहा अपने पास 11, ठीक है। फिर देखो 23 कैसे लाया अपन, इस चीज को समझना, आप थोड़ा समझने में आप अच्छी तरीके से, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ इस तरीके से अपन कर रहे हैं, समझना। 2 दूनी 4, 4 और 1 किया तो 5, 5 दूनी 10, 10 में 1 जोड़ा तो 11। अब क्या करेंगे अपन, 11 मल्टी 2 करेंगे तो क्या आएगा 22, 22 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा 23, क्या आएगा 23। अब क्या करेंगे, ये हो गया। अब अपन को 23 से आगे निकालना है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ देखना आगे 23 मल्टी 2, फिर प्लस को तो 1 करना ही अपन को, करना ही नहीं करना, इसको अच्छी तरीके से समझना। 2 एकम 2, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ा तो 5 आ गया, 2 पंजे 10, 10 में 1 जोड़ा तो 11 आ गया, आया समझ में। फिर 11 दूनी 22, 22 में 1 जोड़ा तो 23 आ गया। तो अब 23 दूनी 46, 46 में 1 जोड़ा तो क्या आएगा अपना 47, क्या आएगा 47, आया समझ में। 2 था तो 2 एकम 2, 2 की टेबल से आया। 2 दूनी 4, 4 और 1 जोड़ा 5, अब 5 दूनी 10, 10 में 1 जोड़ा 11, 11 दूनी 22, 22 में 1 जोड़ा तो 23, 23 दूनी 46, 46 में 1 जोड़ा तो 47। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा अपना राइट हो जाएगा। इस तरीके से मल्टीप्लाई में देखिए दूसरा और अपने सामने, दूसरा क्या कह रहा है, 4 10 22 46, कैसे हो रहा है ये, 4 था फिर 10 हो गया, 10 से फिर बहुत बड़ा गैप हो गया 12 का, 12 के बाद बहुत बड़ा गैप हो गया। ऑप्शन में दे रहा है 56 66 74 94, क्या हो पाएगा ये इससे, क्या मल्टीप्लाई का है या नहीं, चलो चेक करते हैं। इसको मैं वापस यहाँ एक बार लिखता हूँ सवाल को नीचे, 4 10 22 46। अब देखो क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई होगा, संख्या होगा तो 10 कैसे ला सकते हैं, 4 किया 12, फिर वापस माइनस करो, मतलब नहीं है। 4 दूनी 8, 8 प्लस क्या कर दो 2, 10 आ गया आपके सामने। इससे इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर ला रहे हैं, मल्टीप्लाई की द्वारा अपन कर रहे हैं गुणा का नियम। तो 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़े तो 10 आ गया। तो ऐसा सीरीज का मतलब आगे भी ऐसा होना चाहिए। देखो आगे कैसे, तो आगे कैसे देखो 10 मल्टी 2, 10 मल्टी 2 क्या होता है 20, 20 में क्या जोड़ा 2 तो क्या आ गया 22। फिर आगे ऐसा होना चाहिए क्या, तो 22 दूनी क्या होता है 22 मल्टी 2 कितना होता है 44, 44 में फिर से 2 जोड़े तो कितना हो जाएगा 46। तो आगे क्या करेंगे, तो आगे भी अपन को 46 मल्टी क्या करना पड़ेगा 2, और जो आंसर आएगा उसमें क्या जोड़ने पड़ेंगे 2। तो 46 का देखिए मल्टीप्लाई 2 से, 2 6 जा 12 होगा 2, 4 8 जा 4 4 2 जा 8, 8 और 1 92। क्या 92 है, नहीं है, क्यों, अभी अपना बाकी है, क्या बाकी है प्लस का 2 जोड़ना, प्लस का 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 94, और ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। कैसे राइट हुआ वापस समझना, बड़ा अंतर आ रहा है मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़े 10, 10 दूनी 20, 20 में 2 जोड़े 22, 22 दूनी 44, 44 में 2 जोड़े 46, 46 दूनी 92 और 92 में 2 जोड़े 94, ये होगा आपका मल्टीप्लाई। घटाव का नियम, योग का नियम और गुणा का नियम पढ़ा, और उसके साथ ही संख्याएं कितने प्रकार की होती है उसके बारे में बात की। तो आज वीडियो के अंतिम में मैं आपको ये 5 सवाल आप देख पा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छी तरीके से इसको, और आपकी बुक में अगर आप सही में तैयारी कर रहे हैं पुलिस की, और अगर आप में जोश और जुनून है मुझे पुलिस बनना है, तो आपको निश्चित रूप से कलम और पेन को चलाना पड़ेगा और इन सवालों को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इनको सॉल्व कर दिया आपने, इसका मतलब आपने पुलिस की परीक्षा में रीजनिंग में 3 से 4 क्वेश्चन राइट कर दिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने बुक में सवाल करें और हमें कमेंट्स में इसका आंसर दें। देखते हैं आज के दिन में हमारे सामने कितने कमेंट्स आते हैं, और निश्चित रूप से बताएं कि रीजनिंग आपको कैसी लगी, क्या रीजनिंग को कंटिन्यू करना चाहिए हमें राजस्थान जीके के साथ में, इसे आप हमें कमेंट्स में अपने अमूल्य सुझाव हमें दें। और इस रीजनिंग को भी जैसे आपने हमारे राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर को लाइक किया, शेयर किया और कमेंट्स किए, इसी प्रकार हम चाहेंगे कि हमें आपका प्यार इस तरीके से मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।